बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटीज और चिकन पैटी बर्गर। बहुत ही मज़ेदार बर्गर आप घर पे रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल KFC जैसा मज़ा। अगर आप घर पे लेना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनकर तैयार होंगे। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, ये मैंने हाफ केजी जो है वो बोनलेस चिकन ले लिया है, इसको वॉश कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है एक अंडा और 1.5 ब्रेड के मैंने क्रम्स बना लिए हैं। फ्रेश क्रम्स आपने चॉपर में डाल के बनाने हैं, हार्ड क्रम्स नहीं लेने, नहीं तो हमारी पैटीज जो है वो अंदर से हार्ड हो जाएगी। और अब हम मसालों की तरफ आ जाते हैं। 1 टेबल स्पून जो है वो ये लहसुन का पाउडर है एक, और इसी के साथ 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चाय का चम्मच ही इसमें रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच है, सफेद मिर्च हाफ टी स्पून हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, और 1 टेबल स्पून ये मैदा है, और 1 टेबल स्पून ये कॉर्न फ्लोर है। तो ये सारे मसाले सिर्फ इसमें ऐड होंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पैटीज तैयार हो जाएंगी। तो हम चीज़ों को एक साइड पे कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमने चिकन को क्यूब्स में काट लेना है। बड़े साइज में आप काट लें, क्योंकि हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप करना है। अगर आपकी चिकन पैटीज ये अच्छी तैयार होगी, तब ही आपका बर्गर जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल KFC जैसा। तो घर पे आप ये बर्गर ट्राई कीजिए। साफ सुथरी आप चीजें घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चॉपर ले लेते हैं एक, और इसमें हमने चिकन डाल लिया है। चिकन को डाल के सिर्फ हम 1 मिनट तक इसको चलाएंगे, और थोड़ा सा कीमा बारीक कर लेंगे, कीमा बना लेंगे उसका। अब हमने इसमें अपनी बाकी चीजें डालनी है। चीजों की मिकदार मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, साथ साथ आपको लिखा भी मिल रहा है, आप वहां से रीड कर सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई ब्रेड, और इसमें एक अंडा शामिल होगा। बस अब हम इसको चला देंगे सिर्फ 1 मिनट ही, बिल्कुल ये मिक्स हो जाएंगी सारी चीजें। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग से। देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारा इसका मिक्सचर रेडी हुआ है। इजी से हम आसानी से हम जो है वो इसकी टिक्कियां बना सकते हैं। ब्लेड को थोड़ा साफ कर लिया है, अपने हाथों को बचाना है ताकि कट वगैरह ना लग जाए। कीमे को हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी बनाएंगे चिकन पैटीज। ये मैंने एक ढक्कन ले लिया है, जिससे बर्गर के साइज की परफेक्ट पैटीज बनेगी। ढक्कन को अंदर से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि हमारी पैटीज जो है वो अच्छे से आसानी से बाहर आ जाए। ढक्कन के अंदर आप आसानी से इसको सेट कर लें, बाहर निकाल। ये देखिए, बिल्कुल बर्गर के साइज की ये परफेक्ट बन गई है। अगर आपके पास नहीं है कोई भी कटर वगैरह है तो उससे कर ले, अगर कुछ भी नहीं है तो हाथों की मदद से, हाथों पे पहले ऑयल लगा लें, उसकी मदद से आप बर्गर के साइज की पैटी तैयार कर लें। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल इजीली बन जाती है।
इसी तरह से मैं बाकी अपनी सारी पैटीज जो है वो रेडी कर लूँगी। पैटीज को हमने 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज कर देंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में हमें इसको फ्रीज करना है ताकि ये सेट हो जाए और फ्राई करने में आसानी हो। अब हम अपना जो इसके ऊपर बैटर जिसमें हमने डिप करना है अपने पैटीज को वो रेडी करते हैं और जिसे कोटिंग करनी है वो चीज़ें तैयार करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चावल का आटा और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर और इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स जो है वो ड्राई इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम घर पे इजीली बना सकते हैं तो बना लें। 2 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल किया है। अब इसी के अंदर 2 टेबलस्पून चावल का आटा, घर पे भी आप चावल पीस सकते हैं बारीक। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है। ½ टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है और ½ टीस्पून ही इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल की है और नमक भी ½ टीस्पून है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और अपना लिक्विड सा बैटर रेडी कर लेते हैं जो हम पैटीज के ऊपर लगाएंगे। पहले हम इस पैटीज को इस बैटर के अंदर डिप करेंगे और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। जी 1 घंटे के बाद हमारी जो पैटीज हैं वो जो हमने फ्रिज में रखी हुई थी बिल्कुल सेट तो हो चुकी हैं। ऑयल हमने गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलो कि फ्लेम आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी इसको पकाते हैं तो अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और बाहर से इनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने एक हाथ से आप इसको बैटर लगाएं, कोट करें और दूसरे हैंड से आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाते जाएं और फ्राई करते जाएं। मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। 2.5 मिनट एक तरफ से हम इसको कुक करेंगे और 2.5 मिनट ही इसके साइड चेंज करके इसको कुक करेंगे। और फ्लेम आपने याद रखना है, फ्लेम हमारा हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम अपनी सारी पैटीज जो हैं वो रेडी करेंगे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से सपोर्टिंग एक पॉइंट है जिससे हमें खुशी मिलती है। एक तरफ से हमारी पैटीज बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब 2.5 मिनट हम दूसरी साइड से भी अपनी पैटीज कुक कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ हम एक ही वीडियो में हमारे 2 काम हो रहे हैं, एक ही रेसिपी से हमारे 2 काम हो रहे हैं। ये हम चिकन पैटीज भी रेडी हो रही हैं और इसी से हम बनाएंगे चिकन पैटी बर्गर भी। पैटीज को आप सैंडविच में भी लगा सकते हैं, ब्रेड पे लगा के खाएं, वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। पराठा में, अगर पराठे में लगा के आप ये पैटीज यूज़ करती हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और टी स्नैक्स में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी पैटीज रेडी हैं। अब हम बाकी अपनी पैटीज भी
फ्राई कर लेते हैं। हाफ kg चिकन से हमारी टोटल 8 पैटीज तैयार हुई थी। बाकी की पैटीज को भी हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पीपन आएगा। अगर आपकी कोटिंग बिल्कुल परफेक्ट है तो बिल्कुल अच्छी से रेडी होंगी ये। इसी के साथ ही हम अपना जो बर्गर है वो भी रेडी कर लेते हैं। हम दूसरे फ्लेम पे इसको पकने के लिए कुक करने के लिए रख देते हैं पैटीज को, और इस तरफ हम अपने जो बर्गर हैं वो रेडी कर लेते हैं। फ्लेम ऑन कर लिए। 2 टेबलस्पून तकरीबन आप इसमें ऑयल डाल दें। जो बर्गर की ब्रेड है हम उसको गरम कर लेंगे। किसी भी रेसिपी के मतलब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बर्गर को हमने गर्म कर लिया है। जितने भी आप बर्गर बनाना चाहते हैं उनको पहले गर्म कर लें। पैटीज को हमने निकाल लिया था। देखिए हमने सर्व कर दिया है। पैटीज बहुत ही अच्छी रेडी हुई है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसके बाद बनाएंगे इन्हीं पैटीज को यूज़ करके हम अपना बर्गर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले जो बर्गर की नीचे वाली साइड है, नीचे वाली ब्रेड है, हम उसको नीचे रखते हैं। उसके ऊपर हम लगाएंगे आइसबर्ग लीव्स। आजकल आइसबर्ग लीव्स का ट्रेंड है और ये अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं इसको ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर टमाटर लगाएं बारीक कटा हुआ, खीरे लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी पैटी रखेंगे। माशाल्लाह से बहुत सी ऊपर से क्रिस्पी लग रही है और अंदर से भी बहुत अच्छी कुक हुई है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे केचप। केचप के बाद हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। अगर आप घर पे मायोनीज रेडी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी मायोनीज बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसके ऊपर जो बर्गर ब्रेड है उसकी ऊपर वाली साइड हम ऊपर रख देंगे और बिल्कुल हमारा बर्गर जो है वो एकदम रेडी है खाने के लिए। बहुत ही यम्मी बर्गर रेडी हुआ है। इसी तरह से हम अपने दूसरे बर्गर भी रेडी करते जाएंगे। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे क्योंकि हम आसानी से साफ सुथरी चीजें रेडी कर सकते हैं और एकदम बहुत मजे का टेस्ट आता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है।